बारे में और टेक्निकल गाइडेंस जो है इसके बारे में देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है वो है जन भागीदारी। हम आप सभी के सुझाव चाहेंगे, विशेषकर मीडिया बंधुओं के, कि इस अभियान को और किस हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएं। आप सभी का आज जितने साथी आए हैं आप सभी का स्वागत। हमारे बीच में विशेष वॉलंटियर आए हैं आज प्रेरणा जी। प्रेरणा जी आपका भी स्वागत। और साथ जो है डायलॉग करना चाहेंगे तो विश्व बंधु जी आए हैं हमारे साथ, और ये अपने साथ 4 टीवी चैंपियंस लेके आए हैं, 2 मेल और 2 फीमेल। तो ये जो है ये अपनी कहानी हमारे शर्मा जी थैंक यू सर। थैंक यू जी। मैं साफ से बिलोंग करती हूँ। मेरे को 2017 में स्पाइन टीबी हुआ था, उसका पता चला। फिर उसके बाद मैंने अपना इलाज किया, ठीक हो गई। हम मीना देवी है और मैं आम स्टोरी हेल्थ ब्लॉक नगरोटा भगवा की चैंपियन हूँ। सर मेरे को 2019 में जो टीबी का जब पता चला तो मैंने टाइम से अपना इलाज करवाया और प्रॉपर तरीके से ठीक होने के बाद ब्लड हेल्थ पार्टनरशिप द्वारा संचालित टीबी चैंपियन प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिली। और उसके बाद मैंने टीबी के ठीक हुए समुदाय में जागरूकता फैलाने और मरीजों की मदद करने के लिए परीक्षण किया, जिसमें मैंने अक्टूबर 2024 में टीबी चैंपियन की जो ट्रेनिंग ली थी उसमें प्राप्ति अधिकारी के रूप से प्राप्ति की। उसके बाद मैंने टीबी समुदाय में प्रति जागरूकता फैलाने और सामाजिक कलंक को कम करने के लिए टीबी मरीजों को सहयोग देने में काम कर रही हूँ। मैंने कई जागरूकता गतिविधियां भी की हैं ताकि लोगों को समझ आए कि टीबी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। टीबी के मरीजों से कभी भी मतभेद नहीं होना चाहिए। तो मैंने अपने समुदाय में जो निक्षय शिविर हुआ था उसमें 36 लोगों को प्रेरित किया था जाने के लिए, और वहाँ ताकि टीबी का समय से पहचान हो सके। तो मेरे पड़ोस में भी एक टीबी पेशेंट थे, उनको साइड इफेक्ट होने के कारण उन्होंने टाइम से दवाइयाँ लेना बंद कर दी थी। तो मैं उनके पास जाया करती थी। जैसे उनकी फैमिली ने बताया कि वो दवाइयाँ खा नहीं रहे हैं। कई बार होता कि मरीज फेंक देता। जब हमें पहली बार हुआ था तो हमने भी उल्टियाँ वगैरह पर कई चीजें फेस करी थी। तो उसके हिसाब से मैंने उनको बताया कि उनको प्रॉपर तरीके से दवाई खिलाएं, और ताकि वो फिर मैं कई बार उनके घर भी जाया करती थी, पास में ही है। तो मैंने उस तरह से उनकी मदद की। और ये हमारे समाज में जो टीबी का कलंक है सर अभी काफी फैला हुआ है। ये इसका असर तो मेरी फैमिली मेरे परिवार में देखने को मिला। अभी कुछ 2-3 महीने हो गए, 2.5 मतलब छुपुंजा दे रख लीजिए। तो मेरे फादर को भी टीबी हुई थी, तो उस पर सही जानकारी ना होने के कारण उन्होंने, मेरी भाभी ने बर्तन अलग कर दिए। फिर जब मेरे को मेरी भाभी ने बताया कि दीदी ऐसा ऐसा करे, डॉक्टर ने बताया, फिर मैं वहां पे गई। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर पेशेंट के साथ अच्छे से रहेंगे, उनको मानसिक और शारीरिक रूप से वो उनके साथ प्यार से या उनको सपोर्ट करोगे तब वो जल्दी रिकवर करेंगे और ठीक भी हो जाएंगे। इसके साथ उन्होंने अब मेरे पिताजी को वो सहयोग भी दे रहे हैं और अच्छे से देखभाल भी कर रहे हैं। तो इन छोटे छोटे प्रयास मैं कर रही हूँ ताकि हमारा समुदाय टीबी जो है टीबी मुक्त बने और टीबी मुक्त भारत लक्ष्य का मैं योगदान दे सके। धन्यवाद। ये निकलती जा रही है, हाथों से फिसलती चली जा रही है। ये जो शौक है, ये जो डर है, ये जो भय है, ये इंसान को बहुत कमजोर बना देता है। और इससे कैसे निपटना है, इसके लिए 3000 वर्क फोर्स को इक्विप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ हमारे मीडिया पर्सनल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीडिया पर्सनल्स का रोल जो आता है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, उनको कैरी क्या करना है और 15 लाख लोगों तक कौन सी इन्फॉर्मेशन लेके चले जानी है। और इम्पोर्टेंट बात जो डॉक्टर अनिकेत ने भी कही है, हम केवल
ये तो बात कर रहे थे कि ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया के रूट क्या है या रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है या बचना कैसे, रिपोर्ट कहां करना है, लेकिन जो कोमॉर्बिड फैक्टर्स हैं उसकी मतलब नहीं कर पाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने जो डिफरेंट तरह के कोर्स बताए हैं उन कोर्स में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आपने बोला डायबिटीज, दूसरा आपने बोला टोबैको और तीसरा आपने बोला अल्कोहल। इसका मतलब ये है अगर हम प्रिवेंशन की बात करेंगे तो हम केवल फोटो में आगे प्रिवेंशन नहीं कर सकते हैं, हमको इसके साथ साथ डायबिटीज की बात करनी पड़ेगी, हमको अल्कोहल की बात करनी पड़ेगी, हमको टोबैको की बात करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली जो मुझे लगता है, जिस मुद्दे पर हमारे मीडिया को भी मुझे लगता है थोड़ा सा एग्रेसिवली काम करने की जरूरत है कि जब भी हम प्रिवेंशन की बात करें, इन्फॉर्मेशन की बात करें, हमने टोबैको की बात किए बिना ट्यूबरकुलोसिस की बात कभी हो ही नहीं सकती, लंग हेल्थ की बात किए बिना ट्यूबरकुलोसिस की बात कभी हो ही नहीं सकती, और अल्कोहल की बात किए बिना, क्योंकि बॉडी को कॉम्प्रोमाइज करता है, इसकी बिना प्रिवेंशन की बात हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये टोबैको की कंट्रीब्यूशन है, डायबिटीज की कंट्रीब्यूशन है, इवन कैंसर की कंट्रीब्यूशन है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसको समग्रता से देखने की जरूरत है। केवल टीबी का ढोक पीट के हम टीबी को मुक्त नहीं कर सकते हैं। टीबी की तरफ धकेलने वाले जो फैक्टर है उनको भी रोकना पड़ेगा, उनके ऊपर भी डंड डालना पड़ेगा, अदरवाइज टीबी कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसी मुद्दे पर मैं चर्चा आपके बीच छोड़ता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुद्दे पर हम और भी अपना विचार रखेंगे, ताकि हमें अपने अपने रोल की, चाहे कोई भी स्टेक होल्डर है, हम एजुकेशनिस्ट हैं, हम घर का गृहिणी है, होम मेकर्स है, या हम सिविल सर्वेंट है, या कम्युनिटी एम्बेसडर्स हैं, या हम कम्युनिटी चैंपियंस हैं, हम सबको अपना अपना रोल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम सबकी बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट भूमिका है। बड़ा खराब लगता है किसी की बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया चला गया, हम उसको ठीक नहीं कर पाए, वो डर में चला गया, भय में चला गया, इमोशनल हेल्थ उसका खराब हो गया, साइकोलॉजिकल हेल्थ खराब हो गया। और ये जो मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल, इमोशनल हेल्थ होता है, बंदे को वैसे जीने की जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसको कमजोर कर देता है। सवाल ये है कि कोई भी इंडिविजुअल, आज जब हम इतनी उन्नति कर बैठे हैं, इस सारी स्थिति में ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया के कारण मरे क्यों, मौत के मुंह में क्यों जाए, डर के सहम की जिंदगी क्यों जिए? इसके लिए हम सबको, सारे भागीदारों को, सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर अपना अपना रोल आइडेंटिफाई करना होगा और कंस्ट्रक्टिव वे में, साइंटिफिक वे में आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू। आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उनमें से लगभग 1.5 लाख का हम एक्सरे कर चुके हैं। बाकियों का एक्सरे करने के लिए जैसा कि बहुत अच्छे सजेशंस आए हैं, विल भी हम जहां से भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी और वहां पर हम इसको अपने इनिशिएटिव्स को लगाएंगे और उसमें जो है ना सिर्फ टीबी की जांच की जाएगी, ब्लड प्रेशर, शुगर, जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनके लिए भी टेस्ट किए जाएंगे और इससे ताकि हमारी जल्दी से हमें अर्ली डायग्नोसिस हो सके और केस डिटेक्शन हमारी इंप्रूव हो सके। और जैसा कि अभी बात कर रहे थे, टीबी स्टिग्मा एक बहुत बड़ी चीज है, तो बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया कि टीबी स्टिग्मा को किस तरह से कम किया जा सकता है। और जैसा मैडम की तरफ से एक सजेशन आया, तो डॉक्टर अनिकेत मुझे बता रहे थे कि ऊना में इन्होंने स्कूलों में वो स्कूल के अंदर हमने टीबीआई से कॉर्नर आइडेंटिफाई किए, साथ में हर स्कूल से टीबी मॉनिटर होता है, एक बच्चा होता है जिसको हम ट्रेन करते हैं और वही उसका दो काम होता है कि एक तो दूसरों को जागरूक करना, साथ में पूरे स्कूल के जितने भी बच्चे में से किसी को सिम्टम हो तो टीचर के बताते हैं कि ये बच्चे को सिम्टम है, टीचर आशा वर्कर के साथ कंसल्ट करके सैंपल कलेक्शन और सब कुछ होगा। और इसी प्रैक्टिस को हम कांगड़ा जिला में भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे और इसके ऊपर बहुत जल्द काम किया जाएगा। मीडिया के सेंट्रल रोल के बारे में बहुत अच्छा बता दिया, लेकिन जैसे अभी मोबिलाइजेशन में हमें प्रॉब्लम होती है, कई जगह होता है कि हम कैंप लगा देते हैं और उसमें लगभग 15 हमें 250, हम चाहते हैं लगभग 200-250 लोग आके अपना एक्सरे कराएं, लेकिन कई कैंप ऐसे होते हैं जिसमें 15 ही लोग आ पाते हैं। तो सर ने, विजय जी ने, आप सबने मैं कईयों का नाम भूल जाता हूँ तो आप सबने बहुत अच्छा उसके बारे में बताया और प्रेस नोट सब इस तरह के बनाया करें ताकि एक जो मैडम ने भी कहा कि वो भी मुझे बहुत अच्छा सजेशन लगा, बच्चों के कॉलम में भी इन चीजों को डाला जा सकता है, हफ्ता पहले डाल दें तो दे आर द बेस्ट कम्युनिकेटर्स। वो अपने स्कूल में, अपने एरिया में सबको बताएंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है। तो ये तो हम सबको पता है कि टीबी कंप्लीटली क्यूरेबल है और फ्री डायग्नोसिस है, फ्री ट्रीटमेंट है। तो एक हो गया हाई रिस्क विलेजेस और इसके वल्नरेबल पॉपुलेशन। टीबी मुक्त भारत का आगाज किया गया है और इसमें हमारा
टीवी चैंपियंस हमारे और मीडिया के पर्संस और हमारे अपने डिपार्टमेंट के काफी लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा इसके ऊपर हुई है। किस तरह से हम टीवी की एलिमिनेशन की तरफ, अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से टीवी की एंड की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसा कि आज हम बता रहे थे कि लगभग 3.5 लाख वनरेबल पॉपुलेशन जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई की गई है, जिसमें 1,55,000 का हम टेस्ट कर चुके हैं। लेकिन और टेस्ट करने के लिए जो हम कैंप्स लगाते हैं उनके लिए जैसे मीडिया का क्या रोल रहेगा, उसके बारे में बहुत सार्थक चर्चा हुई। और इन कैंपों में ना सिर्फ हम टीबी की जांच करेंगे अब, लेकिन इनमें हम एचबी टेस्ट करेंगे, ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे, ब्लड प्रेशर टेस्ट करेंगे और आईसी एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देंगे ताकि हम इसको और भी प्रभावी ढंग से आगे ले जा सकें। 7 दिसंबर 2024 को टीबी मुक्त भारत अभियान चरण 1 जो है वो लॉन्च किया गया था डीसी साहब द्वारा पालमपुर से। तो ये 3,42,000 जो लोग चिन्हित किए गए जिनके जोखिमपूर्ण, जिनके छाती का एक्सरे किया जाना था, तो उसमें से 1.5 लाख लोगों का छाती का एक्सरे किया जा चुका है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि एक ही मशीन थी शुरुआत में, अभी इस साल 2 और मशीनें हमारे पास आई हैं। और जिस तरीके से मीडिया के साथियों ने बोला कि जज्बे वाले लोग भी चाहिए मशीनें चलाने के लिए, तो और जैसे जैसे साथी बढ़ते जाएंगे, मैन पावर बढ़ेगी, तो इसको हम और जो है ऊर्जा बढ़ाएंगे। पर साथ ही भारत सरकार से 3-4 और नई मशीनें मिलने की उम्मीद है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो जान है कार्यक्रम की वो है जन भागीदारी। जब लोग इसको अपनी समस्या समझेंगे तो तब ये जो है ये इसको जो है हम दूर कर पाएंगे। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है लुचिका तिट्टू, उसने जो अपना संदेश दिया बड़ा ही प्रेरणादायक है कि हम वर्ल्ड टीबी डे इसलिए नहीं मनाएं कि हमारे को टीबी है। टीबी तो हजारों में से एक आध को होता है, पर हम इसलिए मनाएं कि अनुकूल माहौल बनाएं कि टीबी से कोई डरे नहीं, टेस्ट करने से ना डरे, दवाई खाने से ना डरे, अपना बचाव की दवाई खाने से ना डरे। अभी भी लोग जो हैं इसमें जो दर्द का जो माहौल है उसको कैसे दूर करना है, उसको लेकर जो खुले जो डायलॉग्स हैं वो आपके माध्यम से आज सार्थक हो रहा है। सारा मीडिया आज यहाँ पर आया और इस मीडिया कार्यशाला को सफल बनाया, तो मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर कंटिन्यूस सीरीज ऑफ स्टोरीज करें कि लोगों को असली मुद्दों को लेकर पता लगे। जैसे कि बात हुई कि इवेंट के बारे में ना बात करके कि समस्याएं क्या हैं, मुद्दा क्या है, टीबी से बचाव की दवाई मिलनी है, कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी, तो इसके बारे में जब हम खुलकर बात कर पाएंगे तो तभी ये जो है ये अभियान और सार्थक रहेगा। और ये अभियान जो फेज 2 अब ये चल रहा है, तो लगभग 960 हाई रिस्क विलेजेस जो फोकस किए गए हैं। सबसे पहले चरण में हम उन हाई रिस्क विलेजेस को कवर करेंगे। उसके बाद जो ये जो 3,42,000 में से जो 1.5 लाख लोगों के एक्सरे हुए जो बच गए, उन लोगों के एक्सरे कवर करेंगे। और जिन लोगों के एक्सरे हुए साल से ज्यादा हो गया, उसके बाद हम उन लोगों के द्वारा एक्सरे करेंगे। और एक्सरे सिर्फ ये रूल आउट करने के लिए कि टीबी तो नहीं है, क्योंकि बिना लक्षण वाली टीबी होती है, बिना लक्षण के कोविड की तरह। तो अगर टीबी नहीं है तो टीबी से बचाव की दवाई देनी है, जो हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। टीबी से बचाव की दवाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी तो ही हम एंड टीबी का गोल जो है अचीव कर पाएंगे। और मैं सोसाइटी के सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि मिलजुल कर हमारे कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। हमारा जिला प्रशासन भी इसमें बहुत सहयोग करता है, बड़ी इक्विपमेंट हमारे को जिला प्रशासन के माध्यम से मिले हैं। तो आप सब लोगों के जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और विश्व टीबी दिवस तभी सार्थक होगा जब सब लोग इंक्लूडिंग द मीडिया इसको जो है एक प्रमुख कवरेज देंगे। आज सुबह हिंदू में सौम्या स्वामीनाथन जी का बहुत अच्छा लेख छपा है टीबी को लेकर, तो लोग इसके बारे में खुली चर्चा शुरू कर रहे हैं। और हम चाहेंगे चर्चा आगे जारी रहे और ये कार्यशालाएं चलती रहे। हमें बहुत सारे कॉलेजेस से भी इन्विटेशन आ रहे हैं कि आप हमारे यहाँ भी आकर चर्चा करें। अभी ये रेनबो स्कूल से भी एक मैडम आए थे, इन्होंने भी बोला कि यहाँ भी चर्चा करने की जरूरत है। तो खुली चर्चा जितनी ज्यादा होगी उतनी भ्रांतियां दूर होंगी। तो जिस प्रकार से खुली चर्चा से हमने एड्स को हराया है, कोविड को हराया है, पोलियो को हराया है, तो एक खुली चर्चा ही जो इसका एकमात्र सूत्र है। और मैं चाहूंगा कि मीडिया के माध्यम से इस खुली चर्चा को हम
और एम्पलीफाई करें और आप सबके सहयोग से हम टीबी मुक्त भारत के जो लक्ष्य है उसके और करीब पहुंच पाए। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमें सबसे बढ़िया एक समूह मिला वो मिला स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह एक ही तरह के बर्तनदार लोग हैं जो एक तरह से रोज अपने इकट्ठे रहते हैं। तो स्वयं सहायता समूह के अगर एक साथी को टीबी हो गया तो बाकी साथी उसके साथ कैसा बर्ताव करें, उससे डरे या नहीं डरे, वो चर्चा शुरू कर रहे हैं। अगर स्वयं सहायता समूह निक्षय मित्र कैसे बने, स्वयं सहायता समूह अपने गांव में खुली चर्चा कैसे कराए। तो इस प्रकार से थुरल वाले क्षेत्र में बहुत अच्छी पहल हुई है और बीडीओ लंबा गांव और बीडीओ थुरल ने जो है ये इस मामले में पहले से ही बड़ी अच्छी लीड ली है। तो हम चाहेंगे कि बाकी जगह भी हम स्वयं सहायता समूहों को और एक्टिवली एंगेज कर पाए। और जैसे अभी कई साथियों ने सुझाव दिया कि रिटायर्ड लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, तो हम अपने सोशल मीडिया पे माध्यम पे हमारे को बड़ी क्वेरीज आती हैं लोगों की कि मैं इससे जुड़ना चाहता हूं। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़े और जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उनको हम जोड़ पाए। युवा जो है चेंज मेकर्स हैं, तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे तो डेफिनेटली लोगों तक सही संदेश पहुंच पाएगा और ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। एक दिन की गेम नहीं है, ये लंबी दौड़ है, पर अगले आने वाले 100 दिन 1000 दिन में भी अगर हम एक सिग्निफिकेंट चेंज ला पाएंगे तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी टीबी मुक्त भारत।